टीवी एक्ट्रेस और बिग बॉस ओटीटी विनर सना मकबूल ने हाल ही में अपनी हेल्थ अपडेट देते हुए बताया है कि उनकी ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की बीमारी अब लिवर सिरोसिस में बदल गई है, जो एक क्रिटिकल कंडीशन है। आज की वीडियो में हम ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस को समझने की कोशिश करेंगे और कैसे ये लिवर सिरोसिस तक पहुंच जाता है, कैसे बचा जा सकता है, इस पर भी आपसे आज बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में, जहां होती है आपकी हमारी सेहत की बात। दोस्तों, कभी कभी हमारी बॉडी की सबसे बेहतरीन रक्षा प्रणाली यानी हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन की तरह बर्ताव करने लगता है, और जब वो अपने ही अंगों पर हमला करने लगे तो उसे ऑटो इम्यून डिजीज बोला जाता है। बॉडी की ये इंटरनल वॉर बहुत कुछ बर्बाद कर देता है, खास तौर पर जब ये हमला लिवर पर होता है। ऐसे ही एक खतरनाक और साइलेंटली फैलने वाली बीमारी है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, और इसी कंडीशन का पेनफुल सामना कर रही हैं सना मकबूल, जिनकी हेल्थ अपडेट ने एक बार फिर से इस कम जानी पहचानी बीमारी को चर्चा में ला दिया है। सना मकबूल ने हाल ही में खुलासा किया कि उन्हें ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, लेकिन अब ये कंडीशन लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो चुकी है। सना मकबूल ने बताया कि मैं कुछ समय से ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस से पीड़ित हूं, लेकिन हाल ही में हालात और खराब हो गए हैं। मेरी इम्यून सिस्टम ने मेरे लिवर पर एग्रेसिव तरीके से हमला करना शुरू कर दिया है और अब मुझे लिवर सिरोसिस होने का पता चला है। हालांकि उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन अगर इंप्रूवमेंट नहीं हुआ तो उन्हें लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ सकती है। वैसे तो साइंस अब भी ऑटो इम्यून डिजीजेस का एग्जैक्ट कारण पूरी तरह से नहीं समझ पाई है, लेकिन कुछ कारणों की बात करें तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, एनवायरमेंटल ट्रिगर्स जैसे कि इन्फेक्शन या टॉक्सिन्स और हार्मोनल इम्बैलेंस इसका कारण हो सकते हैं। लेकिन ये डिसऑर्डर्स तेजी से बढ़ रहे हैं, जो किसी के भी साथ हो सकती है। अब अगर ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की बात करें तो ये एक क्रॉनिक लिवर कंडीशन है, जहां बॉडी का इम्यून सिस्टम लिवर सेल्स को आइडेंटिफाई करने में गलती कर बैठता है। उसे लगता है कि लिवर किसी इन्फेक्शन का हिस्सा है और फिर वो उसी को अटैक करने लगता है। धीरे धीरे लिवर में सूजन बढ़ती है, सेल्स डैमेज होते हैं और लिवर की ओवरऑल फंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। अगर समय रहते डायग्नोस और ट्रीटमेंट ना किया जाए तो यही इन्फ्लेमेशन लिवर को फिब्रोसिस की ओर ले जाती है, और फिब्रोसिस के एडवांस स्टेज को कहा जाता है लिवर सिरोसिस। सिरोसिस एक इरिवर्सिबल कंडीशन है जिसमें लिवर की हेल्दी सेल्स की जगह पर स्कार टिश्यू बन जाता है। इसका मतलब ये है कि लिवर के वो हिस्से जो टॉक्सिन्स फिल्टर करते हैं, न्यूट्रिएंट स्टोर करते हैं और डाइजेशन को रेगुलेट करते हैं, काम करना बंद कर देते हैं या कमजोर पड़ जाते हैं। सिरोसिस धीरे धीरे बॉडी की पूरी केमिस्ट्री को बदल देता है। इस बीमारी के सिम्टम्स शुरुआत में सटल हो सकते हैं। मरीज को लगातार थकान महसूस होती है, एपेटाइट कम हो जाती है, स्किन और आंखों में पीलापन आने लगता है, पेट में सूजन हो सकती है और हाथ पांव में खुजली या जलन महसूस होती है। सना के केस में भी शुरुआती थकान और डिस्कम्फर्ट था, लेकिन क्योंकि ये एक्ट्रेस है और हेल्थ कॉन्शियस भी, इसलिए उन्होंने जल्दी टेस्ट करवा लिए। उनकी रिपोर्ट में एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स, हाई आईजीजी लेवल्स और पॉजिटिव ऑटो इम्यून मार्कर्स पाए गए। बायोप्सी से ये कंफर्म हुआ कि ये ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है, और अनफॉर्चुनेटली अब लिवर सिरोसिस भी डेवलप हो चुका है। इस कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर्स सबसे पहले लिवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, जिसमें एएलटी और एएसटी एंजाइम्स लेवल का चेक होता है। इसके अलावा एएनए यानी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, ASMA यानी कि एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी और IgG एंटीबॉडीज की टेस्टिंग होती है। लेकिन सबसे फाइनल और कंक्लूसिव टेस्ट होता है लिवर बायोप्सी, जिसमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर लिवर की इन्फ्लेमेशन और डैमेज की पुष्टि होती है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का रूट कॉज अभी भी पूरी तरह से मेडिकल साइंस को भी पता नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि जेनेटिक्स, हार्मोन इम्बैलेंस और कुछ वायरल इन्फेक्शंस इस कंडीशन को ट्रिगर कर सकते हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के अनुसार ये ज्यादातर विमेन को इफेक्ट करता है, खासकर रिप्रोडक्टिव एज यानी कि 15 से 40 साल की उम्र में।
इलाज की बात करें तो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस का सबसे पहला स्टेप होता है इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करना। इसके लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जैसे प्रेडिनिसोन का यूज किया जाता है ताकि लिवर पर इम्यून अटैक कम किया जा सके। इसके साथ इम्यून सप्रेसेंट ड्रग्स जैसे कि एज़िथ्रोपिन दिए जाते हैं जिससे बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स रेगुलेटेड रहे। पर अगर डैमेज परमानेंट हो चुका है यानी कि सिरोसिस डेवलप हो गया हो तब ट्रीटमेंट ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। लिवर सिरोसिस के ट्रीटमेंट में अब मॉडर्न मेडिकल साइंस ने काफी एडवांसमेंट कर ली है। शुरुआत में ये सिर्फ डाइट कंट्रोल, अल्कोहल से दूरी और रेगुलर मॉनिटरिंग से मैनेज किया जाता है। लेकिन अगर सिम्टम्स सीवियर हो जाए तो डायूरेटिक, लैक्टुलोज और बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। सिरोसिस के एंड स्टेज में एकमात्र ऑप्शन होता है लिवर ट्रांसप्लांट, जो एक हाई रिस्क बट लाइफ सेविंग सर्जरी है। सना की करंट हेल्थ अपडेट इसी रियलिटी को रिफ्लेक्ट करती है। दोस्तों, लिवर को हल्के में बिल्कुल लेना नहीं चाहिए। फैटी लिवर जैसी समस्या भी आगे चलकर लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो सकती है, क्योंकि ये एक साइलेंट ऑर्गन है जिसमें सिम्टम्स बहुत लेट दिखाई देते हैं। लाइफस्टाइल भी इसमें मेजर रोल प्ले करता है। अल्कोहल को पूरी तरह से त्याग दें, प्रोसेस्ड और फैटी फूड से दूरी बनाएं, हाइड्रेशन मेंटेन करना और हेपेटाइटिस ए और बी के लिए वैक्सीनेशन, ये सभी सपोर्टिव रोल निभाते हैं। साथ ही स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रॉनिक स्ट्रेस ऑटो इम्यून एक्टिविटी को और बढ़ा सकता है। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस एक रिमाइंडर है कि हमारा शरीर एक बैलेंसिंग एक्ट है, और जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो सिग्नल्स सटल होते हैं लेकिन डैमेज इंटेंस हो सकता है। अगर आपको अनएक्सप्लेन्ड फटीग, जॉन्डिस या डिस्कम्फर्ट, फ्रीक्वेंट नोजिया, वॉमिटिंग जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। हेल्थ के सिग्नल्स को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि अर्ली डायग्नोसिस ही अल्टीमेट क्योर की पहली सीढ़ी होती है। शेयर कीजिए ये वीडियो ताकि और लोग भी ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस और लिवर सिरोसिस जैसे हिडन कंडीशन को पहचान सकें। फैटी लिवर से बचने या होने के बाद कैसी डाइट होनी चाहिए, सुनिए गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर महेश गुप्ता से इस वीडियो पर क्लिक करके। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मिलेंगे अगले हेल्दी वीडियो में। नमस्कार।